नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र से चुन चुन कर जो अहम खबरें हैं, जरूरी खबरें हैं, वो हम आप तक लेकर के आते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र से जुड़ी जो पॉलिटिकल बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। दोस्तों, इसी कड़ी में आपको बताने जा रहे हैं कि बिना चुनावी मौसम के भी शिवसेना बनाम शिवसेना टकरार अब शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला जुड़ा है कोंकण से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिवसेना का एक गढ़ रहा एक तरीके से कोंकण, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कोंकण में कमजोर होती दिखाई दी और दोनों ही चुनावों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वहां से हार गई। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने कमर कस ली है और फिर से एक बार अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाया है और कहा है कि मैं तैयार हूं आगामी निकाय चुनावों के लिए। आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नजर स्थानीय चुनावों पर है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि असली शिवसेना सिर्फ उनकी पार्टी यूपीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है वो है, बाकी सब नकली है। साफ तौर पर उनका इशारा जो है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ था, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, अपनी अपनी जो शिवसेना जो है दो हिस्सों में बढ़ गई है उसे असली बताते हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं जो निष्ठा जो सच्चाई हमारे कार्यकर्ताओं में है, असली शिवसैनिक वही है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ये बात कहते हैं कि जो वैचारिक जो हिंदुत्व को लेकर चलने के लिए जो एक वैचारिक जो हम लेके चल रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों को कैरी कर रहे हैं, हम असली शिवसेना है। और ये भी कहते हैं कि चुनाव में जनता ने बता दिया कि कौन असली शिवसेना है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने फिर से हुंकार भरी है। कोंकण को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, रोक सको तो रोक लो। और कहा गया कि ये रोक सको तो रोक ले। उन्होंने बीजेपी के जो नेता है नारायण राणे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा है। साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक बैठक की जहां पर कोंकण के कुछ कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे और इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने साफ संदेश दे दिया है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और इस बार कोंकण में जबरदस्त तरीके से वो ढाबा विरोधियों पर बोलने वाले हैं, जिसके लिए वो वहां की जनता से डायरेक्ट संपर्क करने वाले हैं और बड़े लेवल पर एक रणनीति तैयार की जा रही है। अब जैसे ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पार्टी के नेताओं को मालूम चली, तो जाहिर तौर पर रिएक्शन वहां से भी आना था। अब वहां से भी रिएक्शन आ रहा है। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वहां पर गढ़ हुआ करता था शिवसेना का, उन्होंने कोंकण के लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया, उन्होंने कोंकण की उपेक्षा की। और तो और एकनाथ शिंदे का नाम लेकर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फंड मुहैया कराए गए ताकि कोंकण में विकास हो सके। ये तमाम बातें अब एकनाथ शिंदे के जो नेता है वो कह रहे हैं। अब वापस उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव भी है। क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे का मुकाबला अगर किसी से सबसे ज्यादा है तो वो एकनाथ शिंदे से, क्योंकि जहां जहां उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं, उम्मीदवार उतारे जाते हैं, बीजेपी वहां से ज्यादा करके एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवारों को उतारती है, क्योंकि शिवसेना के गढ़ में जीतना कई जगहों पर बीजेपी की बस की बात नहीं और इसीलिए शिवसेना बनाम शिवसेना लड़ाई करने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो बड़े अंतर से जीती थी, 132 से ज्यादा सीटें वो विधानसभा चुनाव में जीती और माना जा रहा है कि जो शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, जैसे कोंकण था और बाकी के कुछ इलाके थे, वहां पर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपनी सीटें गंवाई, इसी वजह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी को बढ़त मिल पाई। अब देखिए दोस्तों, लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच आपने लोकसभा में और विधानसभा में देखी, लेकिन अब आगे जाकर के एनडीए गठबंधन साथ लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है और ऐसा ही सस्पेंस जो है वो महायुति के साथ भी बना हुआ है। क्योंकि बीएमसी चुनावों को लेकर के जब बीच में चर्चा चल रही थी, तब साफ तौर पर बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि वो तो अकेले लड़ने जा रहे हैं। अब यही बात जब एकनाथ शिंदे से पूछी गई तो वो पहले कहते नजर आए कि महायुति के साथ में है और हम सब मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से ये कहीं ना कहीं मैसेज आना शुरू हुआ कि वो आने वाले निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव में अकेले उतर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से
उनकी मजबूती बढ़ी है। बीजेपी चाहती है कि बीएमसी के साथ-साथ निकाय चुनाव में भी अपने किस्मत को आजमाया जाए और कितने मजबूत है धरातल पर ये देखा जाए। और ऐसी ही रिपोर्ट्स आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी को दी गई थी और इसी वजह से कई सारे जो बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, उनका यह मानना था कि अकेले उतरने में ही ज्यादा भलाई है। और यही देखते हुए फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से भी खबर आई कि अब वो भी उतर सकते हैं और ऐसा ही कुछ अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से भी सुनाई दिया। और इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी यूपीटी की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि इस बार वो चुनाव में अकेले लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है और यहाँ पर जो पार्टी है पीएमसी चुनाव खासतौर से वहां शिवसेना का दबदबा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने दो बड़ी चुनौती है। एक तो स्थानीय चुनावों में फिर से अपना लोहा मनवाना और दूसरा जो कोंकण उनके हाथ से कहीं ना कहीं छूट गया है उसे वापस लेकर के आना। तो दोहरी चुनौती इस समय उद्धव ठाकरे के सामने है और उद्धव ठाकरे भी जमकर हुंकार भर ही रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार वो किसी के रोकने से नहीं रुकने वाले और जिसमें दम है वो रोक सके तो रोक ले। साफ तौर पर बीजेपी की तरफ इशारा है, नारायण राणे की तरफ इशारा है। और दूसरी तरफ असली शिवसेना वही है। उन्होंने फिर से दोहराया ये बात कि असली शिवसेना वही है, कार्यकर्ता उनकी निष्ठा हमारे साथ है और हम महाराष्ट्र में एक बार फिर से, कोंकण में एक बार फिर से आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने जा रहे हैं। और एक तरीके से चुनौती दे डाली है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। अब मामला फिर से आगे चल के गरमा सकता है, क्योंकि बयान दर बयान यहाँ पर सियासत जो है वो गरमाती है। उद्धव ठाकरे जब भी बयान देते हैं, संजय राउत जब भी बयान देते हैं, आपने देखा होगा बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हमेशा निशाने पर रहती है। और इस बार भी उद्धव ठाकरे ने जो हुंकार भरी है कोंकण को लेकर के, अब इस हुंकार के बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ जिस बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी है, अब बीजेपी के नेता क्या कहेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे या अजीत पवार महायुति बार बार विकास के नाम पर फंड कितनी मुहैया कराई गई, विकास कैसे किया गया, विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है, इन्हीं चीजों को लेकर के जनता से ज्यादातर करके इनकी बातचीत कम्युनिकेशन होती है। और उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो महाराष्ट्र की अंदरूनी मुद्दे हैं, जिससे जनता और किसान यहाँ के दो चार हो रहे हैं, जिस पर बात महायुति नहीं करना चाहती, जहां पर सरकार फेल हुई है या अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है, उन मुद्दों को निकाला जाए। और आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र में। जैसा कि उद्धव ठाकरे के जो मीटिंग हुई है, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।